असम में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के बीच में चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि यहां पर बाजी कौन मारेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के हेमंत बिस्वा शर्मा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का तो अस्तित्व ही नहीं है और कांग्रेस में मुस्लिमों को ज्यादा फोकस किया जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा का सीधे सीधे ये बयान रहा है, जबकि कांग्रेस की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट तो नहीं रही है। लेकिन अब अचानक से विधानसभा चुनाव से पहले ये हिंदू मुस्लिम वाली जो राजनीति है, इसके बीच में प्रियंका गांधी पहुंची असम में कामाख्या मंदिर में प्रियंका गांधी मंदिर में दर्शन किए और यहां पर एक साधु से मिले। हालांकि साधु ने जो कहा है उस बात की चर्चा खूब हो रही है और ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। पहले साधु ने जो कहा वो पहले आपको बताते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि असम में जो पर्यवेक्षक के तौर पर डीके शिव कुमार, प्रियंका गांधी, इन सब की टीम भेजी गई है वो कितना कुछ असरदायक हो सकती है। सबसे पहले साधु की बात। साधु ने प्रियंका गांधी के साथ सेल्फी लिए और इस दौरान साधु का कहना यह हुआ कि प्रियंका गांधी इस साल प्रधानमंत्री बनेंगे। अब इसके बाद उस वक्त का जो रिएक्शन है आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं कि जब इस बात का जिक्र साधु करते हैं तो प्रियंका गांधी का रिएक्शन भी वायरल है कि वो कहती हैं अच्छा, कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रही थी। आशीर्वाद बाबा, महाकाल बाबा, भैरवनाथ बहन का काम अच्छा बनेगा। इस साल हमारा बेटी प्रधानमंत्री बनेगा। और फिर इस बीच में साधु उसके बाद अपनी फोटो सेल्फी लेने के बाद वो मोबाइल फोन नीचे रख लेते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। अब बात करते हैं कि असम में विधानसभा चुनाव में जब प्रियंका गांधी के हाथों में ये पूरा कंट्रोल दिया गया है, प्रियंका गांधी जब मंदिर पहुंची तो उनके साथ कौन कौन था? उनके साथ गौरव गोगोई थे, इसके अलावा यहाँ डीके शिव कुमार भी थे। इन सब ने मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद गौरव गोगोई ने बयान दिया कि पहली लिस्ट में शामिल नाम सहित कुल 80 कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों की घोषणा मार्च के पहले सप्ताह में कर दी जाएगी। यह भी कहना है गौरव गोगोई का कि हमारा लक्ष्य है कि चुनाव की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। प्रियंका गांधी से जब पत्रकार मंदिर के बाहर सवाल पूछे कि आप मंदिर में भगवान से क्या मांगने आए हैं, तो प्रियंका गांधी का जवाब ये रहा कि हम भगवान से कभी मंदिर में राजनीति की बात नहीं करते और ना हम राजनीति पे कुछ मांगने आते हैं, उन्हें जो देना हो वो दे ही देंगे। माता के आशीर्वाद लेने के लिए आई। ये जो चुनाव है इसमें असम की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसका आदर करते हुए, क्योंकि कामाख्या देवी जी के साथ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो मैं भी यहाँ पे दर्शन करने आई। इसके बाद असम कांग्रेस चीफ गौरव गोगोई से भी बातचीत हुई और इनके साथ डीके शिव कुमार भी थे। इन सब यहां पर मौजूद थे। असम में 2 दिवसीय दौरे पर प्रियंका गांधी, डीके शिव कुमार गए हैं। गौरव गोगोई तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वो उनके साथ भी वहां पर मौजूद थे। कांग्रेस गठबंधन में अगर बात करें यहां पर किन किन के बीच में गठबंधन है, इसका असर कितना हो सकता है, तो देखिए यहां पर असम में कांग्रेस का जो नेतृत्व है माकपा के साथ है, रायजोर दल है, असम जातीय परिषद है जिसे शॉर्ट में AJP कहा जाता है, भाकपा है और भाकपा माले है। इसके अलावा जातीय दल असम जेडा है जिसको शॉर्ट में कहते हैं, कार्बी आंगलोंग स्थित ऑल पार्टी हिल्स लीडर्स कॉन्फ्रेंस है जिसको शॉर्ट में APHLC कहा जाता है। ये सब जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में छोटे छोटे दल हैं जो शामिल हैं। इसके अलावा यहां पर देखेंगे तो बीजेपी, मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर है, तो कांग्रेस के साथ भी ऐसे ही छोटे दल हैं। इसमें पर्यवेक्षक की अगर बात करें तो वरिष्ठ पर्यवेक्षक में प्रियंका गांधी को यहां पर भेजा गया है। इसके अलावा डीके शिव कुमार गए हैं। लेकिन प्रियंका गांधी के दौरा से पहले अभी 16 जनवरी को एक खबर यहां पर यह आई कि यहां जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं भूपेंद्र बोरा, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। अब उनके बीजेपी में जाने का मतलब ये हुआ कि बीजेपी जिस कांग्रेस पर वार करती रही है उस कांग्रेस के नेताओं को, उसमें भी दिग्गज नेता जो कांग्रेस को लीड करते रहे असम में, उनके सहारे वार करेगी और उनके मुद्दे को उठाने का काम कर सकती है। भूपेंद्र बोरा के राजनीति को आप इतना समझ सकते हैं कि इन्होंने बेरोजगारी, उसके बाद रोजगार की बातें, बीजेपी के जो एजेंडे होते थे उनके खिलाफ हर वक्त अग्रसर होकर कांग्रेस की तरफ से अपने बातों को रखते थे। लेकिन ये ऐसे ही नहीं हुआ। जब उन्होंने इस्तीफे की बात कही तो उसमें राहुल गांधी को भी दखल देना पड़ा। राहुल गांधी को भूपेंद्र बोरा से बात करनी पड़ी कि आप एक बार फिर से सुन लीजिए, एक बार समझ लीजिए कि क्या आप सच में देना चाहते हैं इस्तीफा। इसके बाद फाइनल तौर से ये मंथन चलता रहा 4 से 5 दिनों तक। इसके बाद भूपेंद्र बोरा का इस्तीफा कबूल किया गया और उसके बाद भूपेंद्र बोरा पार्टी छोड़कर चले गए।
हालांकि कांग्रेस का कहना है कि भूपेंद्र बोरा के जाने के बाद हमें कोई फर्क पड़ने वाला इतना नहीं है, लेकिन इसका राजनीति पर कितना फर्क पड़ेगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। इस बीच में खबर यह भी आ रही है कि 4 से 8 मार्च तक असम चुनाव के तारीखों का ऐलान भी हो सकता है, या 3 से 7 अप्रैल के बीच में असम में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। और इसमें कहा तो यह जा रहा है कि एक ही चरण में विधानसभा के चुनाव यहां पर कराए जाएंगे। हालांकि चुनाव आयोग जो ज्ञानेश कुमार है, मुख्य चुनाव आयुक्त, अभी चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं किए हैं। इस बीच में कांग्रेस और बीजेपी को लेकर चर्चा है। मीडिया में खबर यह है कि यहां 4 से 8 मार्च तक चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकती है। फिलहाल ये भी समझिए कि भूपेंद्र बोरा के जाने से कांग्रेस को असर जरूर पड़ेगा, लेकिन कितना असर ये चुनाव होने के बाद पता चलेगा। और हेमंत बिस्वा शर्मा हिंदू मुस्लिम की राजनीति में कितना बाजी मार पाते हैं ये भी आने वाले वक्त में पता चलेगा।